दोस्तों, आइए हम आज देखते हैं त्रिकोणमिति का अगला पार्ट। आज तीसरा वीडियो है। हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के तीसरा केस देखेंगे कि त्रिकोणमिति के तीसरे केस में, तीसरे टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। आइए हम क्वेश्चन देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। आपको दे दिया रहेगा, आपको अब त्रिभुज नहीं दिया रहेगा, आपको इसे दे देगा tan A बराबर 3/4 दे देगा। क्या दोस्तों, अगर दे देगा tan A बराबर 3/4 तो आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्तियों को क्या करिए, आप लोग ज्ञात करिए। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों कि अब इसकी सहायता से हम लोग कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो हमको पता होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लिखिए, इसको लंब लिख दीजिए, इसको क्या लिख दीजिए दोस्तों, आधार। तो लंब का मान कितना है, 3 है। आधार का मान कितना है, 4 है। और हमको क्या बनाना है, देखिए एक बात ध्यान से देखिएगा, ए से बोला है तो इसको यहाँ पे ए कर दिए। आप कॉमन जो यहाँ पर बी करना है तो बी कर दीजिए, अगर आपको यहाँ पर सी करना है तो सी कर दीजिए। हमको बस लेना देना किससे, ए से है। तो tan थीटा बराबर लंब, तो ए यहाँ पर करेंगे तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। लंब कितना है आपका, 3 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 4। तो अब दोस्तों मैंने आप लोगों को सिखाया था शुरुआत में कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान नहीं पता है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हो जाएगा x² बराबर लंब कितना है आपका, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है, 4 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 3 के 9, 4 चौके 16 और 16 9 25। और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण में 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो अब पूछा है दोस्तों कि त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्ति, कितनी निष्पत्ति होती है, 6 होती है ना। तो 6 होती है तो पहले का क्या हो जाएगा, tan तो निकल ही गया, tan का मान हो ही गया। अब आप ही लोग बताइए, जैसे मान लीजिए किसी भी दोस्त को, किसी को भी sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण याद करने में प्रॉब्लम है, तो ऐसा भी कर सकता है ना। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पर छोटे से पार्ट में लाल लिख लीजिए, लाल, और बटा यहाँ पे क्या लिख लीजिए, कक्का लिख लीजिए छोटे पर। तो क्या करना है कि जो ए वाला पार्ट घेरे हैं, ए आपका होता है साइन का, और ए वाला जो पार्ट होता है आपका होता है cos थीटा का, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो इसका होता है आपका tan थीटा का। और जस्ट इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो कोसेक होता है। इसका क्या होता है, सेक होता है। इसका क्या होता है, cot थीटा होता है कि नहीं। अब तो आइए लगा देते हैं, साइन थीटा बराबर, देखिएगा साइन थीटा, साइन ए होगा ना, क्योंकि हमको ए से लेना है। तो साइन ए बराबर आपका फार्मूला लंब बटा के कर्ण हो जाएगा। जिसको नहीं याद वो अपना लिख सकता है लंब बटा के कर्ण। तो आप ही लोग देख बताइए कि लंब का मान कितना है, 3 है, कर्ण का मान कितना है, 5 है। तो कितना हो जाएगा, 3 बटा के हो जाएगा आपका 5, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, cos थीटा बराबर आधार बटा के क्या होता है, कर्ण। तो आप लोग बताइए, cos A लिखिए, cos A आधार बटा के कर्ण। तो आधार ई है, क्योंकि ए यहाँ से पूछा है तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, और कर्ण आपका ई हो जाएगा। तो आधार कितना आपका है, 4, और कर्ण कितना आपका है, 5। तो कितना हो जाएगा, cos A का मान कितना होगा, 4 बटा के 5। अब दोस्तों tan का मान तो दिया है, tan का मान निकालेंगे नहीं। अब हम लोग निकालेंगे किसका, cot का। क्या निकालेंगे, cot A। देखिए दोस्तों, cot A का मान कैसे निकालेंगे, आपको मान लीजिए नहीं याद हो पा रहा है तो ये लाल बटा कक्का लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, cot का आधार बटा के लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आधार बटा के लंब हो जाएगा। तो देखिए आधार कितना है, 4 है, लंब कितना है, 3। कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 4 बटा के 3 हो जाएगा। चौथा निकालते हैं कौन सा, सेक थीटा।
सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार। तो बताइए दोस्तों कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 5 है तो 5 लिख देते हैं। आधार का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। देखिए दोस्तों कहाँ कठिन है, सब आसान तो है, बस आपको क्या होना चाहिए, बस ये याद होना चाहिए। अब ऐसे भी लगाते लगाते आपको क्या हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा। तो सब कुछ है, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा नया है तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन लगाते इस क्वेश्चन के जहाँ पर रिपीट होने लगेगा ना, तो एक सेम टू सेम आपको याद हो जाएगा, परमानेंटली होता है। शुरुआती में सबको दिक्कत होता है। तो आइए देखते हैं, सेक हो गया, अगला क्या होता है, कोसेक। क्या होता है दोस्तों, कोसेक, यहाँ पर ए रहेगा दोस्तों, कोसेक ए। अब देखिएगा, आप ही लोग बताइए कि कोसेक ए बराबर क्या है। ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा आपका, तो कोसेक ए आगे क्या आ रहा है, के से कर्ण होता है, एल से लंब होता है, तो कर्ण बटा के लंब हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम कर्ण बटा के क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। और कर्ण का मान कितना है दोस्तों, 5 है, और क्या बोले कि लंब का मान है 3, तो कितना होगा, 5 बटा के 3 आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। हम थोड़ा सा हट जाते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल लिखते हैं हम लोग। सवाल इस तीसरा टाइप का है, इस तरह से पूछता है आपको। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है कि 15 कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8। अब इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। काट दिया है तो क्या हम 15 को इधर भेजेंगे, देखिएगा 15 है। देखिए बहुत से छात्रों को प्रॉब्लम होता है, इधर से उधर भेजने पर गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, अब माइनस है तो उधर से क्या आएगा तो क्या होगा। तो इसी में आपको क्या होता है, दिक्कत होता है। तो अब एक चीज़ आप ही लोग बताइए, अगर यहाँ पर किसी का चिन्ह भी नहीं है तो इसका मतलब किसका चिन्ह, गुणा का। गुणा का, और गुणा का हम लोग ऐसे याद करने का ऐसे ट्रिक याद कर लेते हैं कि गुणा का मतलब होता है गुलाम, गुणा का मतलब गुलाम। और गुलाम जब इधर आएगा तो मान लीजिए ये आपका क्या है, राजा है, क्या है, राजा। तो गुलाम कहाँ रहता है, राजा के पैरों के नीचे ही रहता है ना, मतलब उसका सेवा पानी वही ना करता है। तो क्या होगा, जब एक आपका गुलाम है, जब गुलाम इधर आएगा तो इसके पैरों के कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो 8 के नीचे आ जाएगा। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, 8 बटा के आ जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल तो आपका क्या हो गया, सब हल हो जाएगा। अब देखिएगा जरा ध्यान से, काट ए बराबर, अब आप ही बताइए काट ए बराबर, काट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। बस इसके सामने ही लिखिए, आधार लिखिए अब बटा के क्या लिखिए, लंब लिख लीजिए। जिस छात्र को यह नहीं याद हो पा रहा है तो वह क्या करे, यहाँ पर एक बना ले, और बनाने के बाद क्या करे, शुरुआती अक्षर में शुरुआत में इसको लिखने का प्रयास करें। ऐसे ही जब हम लोग अभ्यास पर आएंगे, प्रश्नावली 1 पर आएंगे, 2 पर आएंगे, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे लगाते लगाते यही चीज़ क्या होता है, जब बार बार रिपीट होता है ना तो रिपीटेशन से यह याद हो जाता है। तो अभी खास के लिए अभी लिख लेते हैं आप लोगों के लिए, तो क्योंकि अभी शुरुआती है तो आप लोग इसमें से देखकर हमें बताया करिए, मतलब कमेंट में कर दिया करिए। तो आधार कितना है आपका दोस्तों, 8 हो गया, और लंब कितना हो गया आपका, 15 हो जाएगा। तो अब आप ही लोग बताइए काट कितना हो जाएगा, काट ए बराबर, नहीं अब क्या करना है हमको, एक त्रिभुज बनाना है। क्या करना है, त्रिभुज बनाना, जहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा ये बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए सी। तो 8, आधार 8 हो गया और लंब कितना हो गया 15। क्या हो गया दोस्तों 15। तो अब हमको क्या करना है, यक्स का मान निकालना है। चलिए मैं आपको एकदम बेसिक चीज से समझाऊंगा, यदि गुणा नहीं आता है तो मैं गुणा कर कर भी बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान से बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर एक कर्ण हो गया, ये लंब है क्या आपका है आधार, तो वही फार्मूला लगेगा पाइथागोरस प्रमेय।
तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग और क्या कहता है लंब का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन के आधार का वर्ग। तो आप ही लोग बताइए कर्ण का मान लंब का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस के 8 का मान कितना है 8 का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, अब क्या होता है कि जब मैं क्लास लेता हूं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको गुणा ही करने नहीं आता। अच्छा बताइए जब गुणा ही करने नहीं आता तो मैं क्या पढ़ा पाऊंगा उनको। तो जब उनका शुरुआती बेस ही कमज़ोर है, जब गुणा भाग नहीं आ पाएगा तो बताइए उसमें थोड़ा सा हमको क्या करना और मेहनत करना पड़ेगा। तो ठीक है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ अगर 15 का नहीं गुणा कर पाते हैं तो, क्योंकि बहुत से कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके 15 का गुणा करना ही नहीं आता है तो क्या करिएगा 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 25 की 5 हाथ में आया कितना है दोस्तों 2 5 एक कम 5 5 2 कितना होता है 7 5 एक कम 5 हो जाएगा 1 एक कम 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा 225 कितना जाएगा दोस्तों 225। तो यहाँ पर आ जाएगा 225 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64। तो जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 आ जाएगा 2। तो अब एक चीज़ देखिए दोस्तों कर्ण को हम क्या माने एक्स स्क्वायर, तो एक्स जैसे ही करेंगे कितना आ जाएगा 289। अभी 289 ऐसे तो है 17 का वर्गमूल है, क्या है आपका 17 का वर्गमूल है। अब देखिएगा क्या करेंगे वर्गमूल का मतलब होता है जोड़ा, वर्गमूल का मतलब होता है जो अंदर गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जो आएगा उसका हमको क्या बनाना है जोड़ा। जिसका जोड़ा बन जाएगा वो वर्गमूल कड़ी के बाहर निकल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर ही फंसा रह जाएगा। तो देखिए ये किसका वर्गमूल है आपका 17 का। अब देखिए मैंने आपको कल ही बताया था परसों भी बताया था कि जब कड़ी वाला सवाल आता है तो उसमें 2 मान होता है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन जाता है और द्विघात समीकरण में मान कितने आते हैं 2 आते हैं। तो इसमें भी 2 आएगा, एक +17 आएगा एक आपका -17 आएगा। तो हमको -17 नहीं लेना है क्योंकि भुजाएं माइनस में नहीं नापी जाती, हमेशा धनात्मक में ही नापी जाती हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं प्लस वाला ही सिंबल लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना हो गया 17 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं दोस्तों 17। अब देख लीजिए अब ये तो आसान हो गया। आप बताइए क्या आप लोग अपना नहीं निकाल लेंगे, देखिएगा अब क्या करिए, अब हो सके तो क्या करिए इसको अपने से प्रयास करिए। आपको क्या करना है त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियों को क्या करना है हल करना है। साइन का, कास का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, सभी का मान क्या करना है आपसे पूछता है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि साइन ए बराबर कुछ दे देगा, आपको पूछ देगा सभी त्रिकोणमितियों का निष्पत्ति का अनुपात ज्ञात करिए। तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो सके तो कर 1 2 हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग करिएगा। देखिएगा यहाँ पर क्योंकि देखिए आप जितना ही प्रयास करेंगे ना आप ही का हैबिट होगा। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आपको यदि ABCD और क से ज्ञ तक लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप गिनती दे दिया जाए तो आप फटाक से लिख लेंगे। ऐसा क्यों लिख लेंगे, आपको ABCD आज भी याद है, क से लेकर ज्ञ तक आज भी याद है, तो गिनती पढ़ा सभी याद है। तो इसका मतलब आखिर क्या कारण है कि आपको याद है। तो इसका मेन कारण है दोस्तों कि बचपन में आपको ना इतनी बार रटवा दिया गया है, इतनी बार हैबिट करवा दिया गया है। ABCD रोज सर देते थे, लिखिए ABCD क से ज्ञ तक पूरा 1 2 3 4, इतना हैबिट हो गया है कि आप क्या करिए मतलब कुछ और भी सोचते रहेंगे, आपका हाथ क्या करेगा सेम टू सेम लिख देगा। अगर आप देखिएगा इसको याद कर पा रहे भूल जा रहे हैं क्योंकि आज नए पढ़े, और जब इसी को बार बार रिपीट करने लगे तो ये भी परमानेंटली रूप से क्या हो जाता है याद हो जाता है। इसीलिए आपको ABCD क से लेकर ज्ञ तक फिर पढ़ना ये सब कभी नहीं भुलाता है, क्योंकि आप लोग मतलब कि स्कूल में इतनी बार रटवा दिया गया, इतनी बार पढ़वा दिया गया है, अंतिम क्लास में आपको जोर से पढ़ाया जाता है कि आपको धीरे धीरे क्या हो जाए याद हो जाए। तो परमानेंटली रूप से वह क्या होता है याद हो जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों मतलब अभी शुरुआती पार्ट है तो क्या करते हैं कि इसको हम धीरे धीरे जब रिपीट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा याद हो जाएगा परमानेंटली रूप से। तो क्या करते हैं अब देखिएगा, तो अब मान लीजिए कि एक दिया हम पूछते हैं आप लोगों से, कमेंट में हमको जवाब दीजिएगा वीडियो में कि अगर मैं बोलता हूँ कि साइन थीटा, क्या बोलता हूँ साइन थीटा नहीं दोस्तों, थीटा रटा गया है हमको, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा के क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब बटा के कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना है देखो 15 है और कर्ण कितना है आपका 17। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्या करना है सभी निष्पत्तियों को आपको क्या करना है हल करना है।
जैसे मैं एक देता हूँ उसको आप करिए। तो अब मैं आपको दे देता हूँ सेक का सेक थीटा सेक ए, देखिए फिर से थीटा बोला गया हमको, सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है आपका, तो आधार बटा क्या होता है आपका कर्ण। तो आधार बटा क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। आधार कितना है, देखिए 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 देखिए, यहाँ से पूछा है तो ई लंब है, ई आधार है, ई कर्ण है, तो कितना हो गया भला कितना 8 बटा के कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको क्या करता है सवाल देगा और विभिन्न प्रकार के सवाल पूछेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा यह टाइप क्या हो जाएगा खत्म हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पर क्या करेंगे प्रश्नावली का अभ्यास करेंगे। एक दो सवाल और देखते हैं, इसको लिख लीजिए, तो फिर हम क्या करते हैं कि और सवाल देते हैं, हट जाते हैं। हो गया दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। मतलब हम साइन ए और कास सेक ए निकाल दिए हैं, आप क्या करिए सभी को लगाइए, क्योंकि देखिए सीखना आपको है। अब जितना आप हैबिट करेंगे आपको परमानेंटली से याद हो जाएगा, क ख नहीं भुलाया गया, क्योंकि आपको इतना बार हैबिट करवा दिया गया है कि आप जान के चाहे भुला जाने के तब भी नहीं भुला पाएंगे। वही आइए एक सवाल क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं दे दिया कि tan ए बराबर आपका 1 दे दिया, अब देखिए दोस्तों कैसे। अब तो अरे यहाँ पर तो 1 का था, कुछ करना नहीं है, तो क्या करना है, बहुत सिंपल से तो है। अगर हम 2 को ऐसे लिखते हैं, 2 के नीचे 1 लिख देते तो कौन बार पहाड़ टूट जाएगा, कौन भूकंप आ जाएगा, कुछ तो नहीं हुआ, सेम टू सेम तो वही है। 2/1 लिखे चाहे 2 लिखे, बात तो क्या है एक ही है। हम लोग जो परिमेय पढ़ते थे तो वही वाला बतिया जो यहाँ पर था तो है। तो अब देखिएगा इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू के cos a बराबर होता है 1। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है दोस्तों। क्या करना है, प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि tan a बराबर 1 प्रूफ 2 sin a इंटू के cos a बराबर क्या आपका 1 होता है। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। अगर दोस्तों अगर इसके नीचे हम 1 लिख दे तो कोई तो पहाड़ तो नहीं गिरेगा। अब हमको पता है, हमको क्या है पता है कि अगर हम 1/1 लिखते हैं तो tan a बराबर क्या होता है, बस इसके सामने ही लिखिए, क्या लिखिए, लंब बटा के क्या करिए, आधार करिए, लंब बटा के आधार। लंब को ऊपर का ऊपर में ले जाइए, नीचे का नीचे में ले जाइए, ये लिखे आधार लिखे हैं, आधार लिखा गया है। तो अब लंब का मान 1 है और आधार का मान भी है, तो एक हम लोग क्या बनाते हैं, त्रिभुज निर्मित करते हैं। तो जिसका इसको हम A मानते हैं, जिसको हम B मानते हैं, इसको C मान लेंगे। अब मान लीजिए इधर हमारा 90 डिग्री सेल्सियस है, अरे 90 डिग्री है। अब आपका लंब दिया है 1, आधार दिया है 1, कर्ण का मान क्या है यही पूछा है। तो अब देखिए वही दोस्तों, अब कर्ण का मान हमको निकालना है, तो उसके लिए हम किसके पास जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के पास जाएंगे। तो पाइथागोरस कहते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया है तो किसको याद करिए, हमको याद करिए, क्योंकि मैं तीसरी भुजा को क्या करूंगा, दे दूंगा। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण बोले तो x। अब देखिए मैं बार बार लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी याद हो जाएगा। कर्ण अब बिना लिखे प्रयास के सोच दिखिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब का वर्ग 1 का वर्ग, फिर आधार 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो x² बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, ध्यान से देखिएगा, मतलब करड़ी में 2 आ गया है, तो अब इसका मतलब क्या, 2 का वर्गमूल क्या होगा, वही करड़ी में 2 रह जाएगा। तो उसका कहाँ से निकलेगा, जोड़ा तो बना नहीं, जोड़ा नहीं बना के तो उसी का फंसा रह जाएगा। तो अब इसका मान कितना आ गया, इसका मान हो गया आपका x बराबर के करड़ी में हो गया आपका 2। तो पूछा 2 sin a इंटू के cos a, तो हम लोग लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो 2
इंटू के साइन ए इंटू के कॉस ए। आपको सिद्ध करना है कि इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो 2 का लिखते हैं, 2 लिखते हैं, सही बात। साइन ए, चलिए साइन ए बराबर याद करिए बिना देखे कि साइन ए बराबर क्या होता है। तो साइन ए बराबर लंब बटा के क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा के कर्ण होता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान कितना है दोस्तों, लंब का मान आपका है 1 और कर्ण का मान भी कितना है, कर्ण में 2। अब गुणे के कॉस का मान कितना है, कॉस आधार बटा कर्ण, आधार का मान भी 1 आपका है, 1 बटा का कर्ण में 2। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब कर्ण में 2 गुणे कर्ण में 2, तो इसका मान रहता है 2 और कट जाता है तो बात आ जाता है 1। लेकिन दोस्तों एक मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, ध्यान से इसको सीख लीजिएगा। इसको पहले क्या कर लीजिए, मिटा लीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको फंसाता है। कोई बच्चा मतलब पढ़ाते हैं जब हैं तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कि कर्णी का, कि सर कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 2 तो कैसे 2 आ जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक्स देता हूँ, ट्रिक को याद कर लीजिए, आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, तो मैं बताता हूँ। आइए दोस्तों बता देता हूँ। ये आपका क्या हो गया, 1 आ गया, तो आपका क्या आ गया, RHS। क्या आया है, RHS। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको जो ट्रिक दे रहा हूँ उसको क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए, बहुत काम देगा, है ना दोस्तों। देखिए कैसे होता है कि अगर क्या लिखे हैं, करड़ी, इसको क्या बोलते हैं, करड़ी। और करड़ी में क्या लिख दिए, कुच्छू। क्या लिख दिए, कुच्छू गुणे के करड़ी में कुच्छू, कुच्छू गुणे करड़ी में कुच्छू। तो इसका मान कितना आएगा, कुच्छू। अरे इसका क्या मतलब है, कुच्छू का मतलब होता है कि कड़ी में कुछ भी रहे और सेम टू सेम वही कड़ी में कुछ भी रहे तो मान हमेशा क्या आएगा, कुच्छू भी आएगा। कुच्छू रहेगा थंजो, कुच्छू रहेगा थंजो, बस कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगा। जैसे अगर मैं कड़ी में 3 लिखता हूँ, कड़ी में 3 लिखता हूँ तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए सेम टू सेम है तो वही आ जाएगा 3। अगर मैं अगला देता हूँ, कड़ी में यहाँ पर लिख देता हूँ कुच्छू, कुच्छू, और गुणे तीसरा में लिख देता है मुच्छू। देखो कड़ी में कुच्छू, गुणे कड़ी में मुच्छू, तो बराबर कड़ी में फंसा का फंसा रह जाएगा, दोनों फंस जाएंगे। कौन कौन, कुच्छू गुणे मुच्छू, कुच्छू गुणे। इसका क्या मतलब हो गया सर, तो अब हम बताएंगे। मान लीजिए कड़ी में लिखे हैं 3 और लिख दिए कड़ी में 5, तो इधर कुच्छू है इधर मुच्छू, मतलब दोनों अलग अलग है। तब 5 है तो कितना हो जाएगा आपका, 5 है तो हो जाएगा आपका कड़ी में 3 गुणे के 5 बराबर हो जाएगा कड़ी में कितना हो जाएगा आपका 15। तो ये आपका क्या हो गया। इस तरह से आपको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो ठीक है, आशा है दोस्तों कि आपको त्रिकोणमिति समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो हमें कमेंट करिए, मैं फिर से बताऊंगा। हाँ, कल से क्या होगा कि चैप्टर पर हम लोग चलेंगे, डॉक्टर मनोहरे का हम लोग पढ़ा रहे हैं। एक बात ये भी रहे कि डॉक्टर मनोहरे का अरिहंत नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर कोचिंग पर सभी लड़के पढ़ते हैं डॉक्टर मनोहरे से, तो उन लोगों का मान था कि सर डॉक्टर मनोहरे से ही वीडियो बनाइएगा। तो ठीक है, डॉक्टर मनोहरे का कल से प्रश्नावली से जो भी होगा अपना पाठ, उसका एक एक सवाल क्या किया जाएगा हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।